गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नरेशन पार्ट 4 लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और इससे रिलेटेड या आपको पार्ट इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई सा भी आप इसका वीडियो देखना चाहते हो, कोई क्वेरी होती है तो आप उसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर नरेशन पार्ट 4 पास्ट टेंस। अब यहाँ पर पास्ट टेंस मीन्स जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में होता है तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। देखते हैं एग्जांपल से। डायरेक्ट आपका दिया है, डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है ही सेड आई एम अनवेल। अब आप इस पे ध्यान दें, यहाँ पर आपको ही सेड लिखा हुआ है, और ये जो सेड है ये क्या है, ये पोर्शन ही सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इसमें ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच है, जिसमें सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में आपका कौन सा, ये पास्ट में है, और पास्ट का होता है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इसके इन्वर्टेड कोमा के अंदर यानी कि रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज होगा, ये आपका प्रेजेंट में दिया है अभी, और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट को हम चेंज करते हैं सिंपल पास्ट में। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो आंसर होगा ही सेड। तो आपने लिखा ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन यूज करना दैट। फिर आपको देखना है सब्जेक्ट इसमें दिया है आई, जो कि एक फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को चेंज कैसे करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होगा। इसका सब्जेक्ट आपको दिया है ही, इसलिए हमें यहाँ रिपोर्टेड का जो सब्जेक्ट है वो कैसे चेंज होगा, ही आ जाएगा। अब इसमें क्या दिया है, इजेमार का यूज है, तो आपको मैंने यहाँ पर साइड में बता रखा है, टेंस चेंज करने का बताया हुआ कि टेंस कैसे चेंज होगा। तो यहाँ इजेमार होता है तो वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है। तो यहाँ ये ही के साथ ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वॉज का यूज होगा, लेकिन पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा ये। तो यहाँ ही वॉज अनवेल का अनवेल। अब आपको दिया सेकंड सेंटेंस, देखें। मोहन सेड, मोहन ने कहा यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। ये रिपोर्टिंग स्पीच है आपका, और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड किस में है, ये प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में आपका हेल्पिंग वर्ब इसमें आर लगा हुआ है, तो पहला काम तो आप मोहन सेड का मोहन सेड लिखेंगे। देन कंजक्शन आपको यूज करना है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके कंजक्शन लगाना है दैट, तो बना मोहन सेड दैट। अब आपको देखना है सब्जेक्ट, यहाँ जो सब्जेक्ट आपको दिया है वो यू सेकंड पर्सन, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। तो रिपोर्टेड का जो सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में जब होता है तो आपको रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। अब चूंकि इसमें आपको ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस को समझे। मोहन सेड, मोहन ने कहा यू आर रॉन्ग, तो सिंपल सी चीज है, मोहन ने कहा तो किससे कहा होगा, तो सपोज मी, यहां पर मोहन ने मुझसे कहा तो मी ऑब्जेक्ट होगा, और मी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यू को चेंज करके सब्जेक्ट कौन सा लगाना है, मी का जो सब्जेक्ट होगा। मी एक ऑब्जेक्टिव केस है तो मी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होता है आई, तो आप यहां यू को चेंज करके क्या लगा देते हैं, आई। अब यहां दिया है आपका इजेमार के अकॉर्डिंग आर होगा, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट में है और चेंज हमें करना है, प्रेजेंट होगा तो सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो यहाँ वॉज वर्ब का यूज करना है, तो ये हो जाएगा क्या,
was. Wrong, then wrong. Sentence number 3. Kamla said, कमला ने कहा, my mother does not cook food. कमला said, my mother does not cook food. कमला ने कहा कि मेरी माँ खाना नहीं पकाती है। तो कमला said, कंजक्शन that लगाना है। अब चूंकि माई मदर दिया है तो ये माई जो दिया है ये फर्स्ट पर्सन है। माई क्या है? फर्स्ट पर्सन। आई का पजेसिव केस है। आई का पजेसिव केस क्या? माई। अब आपको इसको चेंज कैसे करना है? तो जब फर्स्ट पर्सन होगा तो आपको बताया होगा, मैंने ट्रिक में बताया, एस ओ एन सन, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। जब आपका रिपोर्टेड का जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड होगा तो आपको क्या करना है, यहां पर अपने को पजेसिव दिया है तो आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट कौन सा, रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट कमला है तो कमला के पजेसिव केस में चेंज कर दे। कमला का पजेसिव केस क्या होगा? हर, क्योंकि वो लड़की है तो यहां लगा हर। तो आंसर में कमला सेड दैट हर मदर का मदर, मदर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा तो मदर का मदर लिखा। अब डज लगा हुआ है तो आपको बताया हुआ है मैंने कि इसमें जो चेंजेज होंगे तो पास्ट के अकॉर्डिंग, इसमें प्रेजेंट में डज है तो पास्ट में क्या होगा? डिड। डिड आ गया, नेगेटिव है, नॉट का नॉट आएगा, कुक फूड का कुक फूड आ जाएगा। देखते हैं अब नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही आपका ही सेड, यहां जो सेड दिया है ये रिपोर्टिंग स्पीच में इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें कौन से पास्ट में है तो चेंजेज वही होना है आपका किस तरीके से कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस यदि होता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। किसका? जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इसके सेंटेंस को देखना है। ये जो सेंटेंस है वो किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। लेकिन कब बदलना है? जब रिपोर्टिंग का जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में होगा तो आपका ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। देखते हैं, ही सेड दैट यू, सब्जेक्ट चेंजेस तो कंपलसरी है, आपको सब्जेक्ट के लिए जो ट्रिक बताई उसको फॉलो करते जाओ क्योंकि ये यू है और यू एक सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट किससे चेंज होगा? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा और इसमें ऑब्जेक्ट आपको दिया नहीं है तो जब ऑब्जेक्ट या तो आपको दे रखा होगा, जब नहीं दिया दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग, और नहीं दिया तो आपको समझना है ही सेड, उसने कहा यू आर रीडिंग नॉवल, तो जिससे कहा सामने वाले से ही कहा होगा तो ऐसे केस में आप क्या समझेंगे? यू। ही सेड, उसने किससे कहा होगा? आपसे कहा होगा। ही सेड टू यू, ही सेड मी, मुझसे कहा, कहने का मतलब ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा तो यहां मी ऑब्जेक्ट, तो मी के अकॉर्डिंग आपको करना है ही सेड और कंजक्शन दैट लगाना, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट लगाया, ही सेड मी, उसने मुझसे कहा तो मी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या होगा? मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो हमने इस यू को आई में चेंज किया और यहां लगा हुआ है आर। चूंकि आपको बताया गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जेएमआर चलता है इसलिए हमने यहां आई के साथ क्या लगाया? पास्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज, आई के साथ वॉज का यूज होगा। रीडिंग नॉवेल ऐसा कैसा आ जाएगा तो होगा कि उसने, ही सेड दैट, उसने कहा कि आई वॉज रीडिंग नॉवल, मैं नॉवल पढ़ रहा था। सेंटेंस नेक्स्ट देखते हैं, मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा कमल इज वर्किंग हार्ड। अब यहां ध्यान दें, यहां पर मोहन अभी तक सेड तो आया था लेकिन सेड के बाद टू नहीं लगा हुआ था। जब सेड के बाद आपको टू लगा आता है, सेड टू आता है तो आपको विशेष ध्यान देना है। मोहन सेड टू, तो ये जो सेड टू होता है वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। सेड टू के प्लेस पर हम क्या लगा देंगे? टोल्ड। मोहन सेड टू
के प्लेस पर टोल्ड और मी का मी, मोहन टोल्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाते हैं क्या, दैट लगाने के बाद आगे देखें, अब चूंकि यहां लिखा है कमल इज वर्किंग हार्ड और ये है किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। और कमल क्या है, थर्ड पर्सन है तो इसमें नो चेंज होगा, कमल का कमल लिखना है। और इज लगा हुआ तो हमें पास्ट में हेल्पिंग वर्ब कमल के साथ क्या चलेगा, वॉज, सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर, तो कमल वॉज वर्किंग हार्ड। तो मीन्स हुआ मोहन टोल्ड मी दैट, मोहन ने मुझसे कहा कि कमल हार्ड वर्क कर रहा था। सेंटेंस नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर, अर्चना सेड टू मी आई एम ड्रेसिंग माई हेयर। अब इसमें अर्चना सेड टू मी आई एम ड्रेसिंग माई हेयर, तो यहां फिर सेड टू आ गया है, तो अर्चना, अब आपको जैसा कि मैंने ऊपर बताया हुआ है, जब एक साथ सेड टू आता है तो आपको सेड टू के प्लेस पर टोल्ड का यूज करना है। तो अर्चना टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके वहां पर दैट लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट क्या है, आई, जो कि एक फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। अब रिपोर्टिंग सब्जेक्ट अर्चना है जो कि एक लड़की का नाम है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसको चेंज करना है शी में। लड़की का नाम है तो शी, यहाँ पर लड़के का नाम होता तो ही लगाते, यहाँ हो जाएगा शी। अब देखना है आगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि एम लगा हुआ है, आई एम ड्रेसिंग, तो ये किससे रिलेटेड है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, तो पैसिव में पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब, तो शी के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वॉज, शी वॉज ड्रेसिंग, यहां माई लगा है और ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, इसीलिए हमें इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका जो पजेसिव होगा वो किस, शी के अकॉर्डिंग पजेसिव हर यूज होगा, तो माई हटाकर हर लगाना है, हियर का हियर आ जाएगा। तो अर्चना टोल्ड मी दैट, अर्चना ने मुझसे कहा कि शी वॉज ड्रेसिंग हर हेयर्स, वह अपने बालों की ड्रेसिंग कर रही थी। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे ये सभी सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहां पर कुछ मैंने वर्ब्स आपको जो चेंजेज होंगे, गो या गोज होगा कहां पर, रिपोर्टेड में, तो वो चेंज होगा वेंट में, लेकिन कब, आगे का आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट में होगी तो इजेमार वॉज वर्ब में चेंज होगा, लेकिन बशर्ते याद रखना है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होनी चाहिए। हैज हैव हेड में चेंज होगा, लेकिन कब, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। ऐसे ही आपका हैज हैव प्लस बीन, हैड बीन गोइंग या हैव बीन गोइंग दिया है कहां पर, रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो चेंज हो जाएगा हैड बीन गोइंग में, लेकिन ध्यान रखना है कब, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो। ऐसे ही वेंट का हैड गॉन, वेंट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट है तो फिर हो जाएगा हैड गॉन, यानी कि पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ऐसे ही वॉज वर गोइंग, तो हैड बीन गोइंग में चेंज होगा, लेकिन ध्यान रखना है कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा और रिपोर्टेड में ये लिखा होगा तो वो चेंज होगा इसमें। ऐसे विल सेल, विल का वुड में चेंज होगा, शेल शुड में चेंज होगा, कैन कुड में चेंज हो जाएगा, मैं माइट में चेंज होगा, हैज हैव हेड में चेंज होगा, वॉज ऑब्लिक वर हैड बीन में चेंज होगा। तो ये मैं इसके लिए पहले आपको रूल्स में जो आपका वीडियो नंबर फर्स्ट डाला है उसमें बता चुका हूं। इससे रिलेटेड और भी आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप उसे वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।